नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। पूरी नजर दुनिया भर की इस वक्त अमेरिका पर टिकी हुई है। अगले कुछ घंटों के बाद दुनिया के दो वर्ल्ड लीडर्स नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। पीएम मोदी अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहली बार उनसे मिलने वाले हैं और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी और इसीलिए पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा कई मायनों में काफी अहम है, क्योंकि ट्रंप से बातचीत के दौरान व्यापार, अवैध प्रवासी, न्यूक्लियर एनर्जी का मुद्दा सबसे ऊपर रहने वाला है। वॉशिंगटन डीसी पहुंचते ही पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। वहां पर पहले से मौजूद भारतीयों ने पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया। पीएम मोदी सबसे ज्यादा बार अमेरिका जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पिछले 11 साल में ये पीएम मोदी का 10वां अमेरिका दौरा होगा। उनके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सबसे ज्यादा 8 बार अमेरिका की यात्रा की थी। अलग अलग देशों के दौरे पर होते हैं। तो दो तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वॉशिंगटन पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जिनका गर्मजोशी के साथ एयरपोर्ट पर पहले स्वागत किया गया और उसके बाद जब वो अपने होटल की तरफ बढ़ रहे थे तो इंडियन डायस्पोरा की ओर से भी जमकर स्वागत किया गया। मोदी मोदी के नारे लगे और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद आपको बताएं कि उन्होंने अब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी करनी है। पीएम के इस दौरे में भारत अमेरिका संबंधों की भविष्य की दिशा जो है वो भी तय होगी। तो बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बताएं कि ट्रंप 2016 में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और इसके बाद 1 साल बाद वॉशिंगटन में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। ट्रंप अक्सर भारत की आलोचना करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मोदी की आलोचना नहीं की है। यात्रा के दौरान दोनों नेता संभवतः अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी में अगले कदमों की रूपरेखा तैयार करने में समय बिताएंगे, जो पहले से ही अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पीएम मोदी ट्रंप के मंत्रिमंडल के कई सदस्यों, साथ ही भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। वो स्पेसएक्स और टेस्ला प्रमुख एलन मस्क से भी मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी को खुशी होगी अगर एलन मस्क भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाते हैं। तो ये बड़ी बातें हैं और दो तस्वीरें हैं। वॉशिंगटन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी कुछ देर पहले अमेरिका के वॉशिंगटन शहर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहली बार उनसे मिलने वाले हैं और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। इसलिए पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा कई मायनों में अहम है, क्योंकि ट्रंप से बातचीत के दौरान व्यापार, अवैध प्रवासी और न्यूक्लियर एनर्जी का मुद्दा सबसे ऊपर रहने वाला है। और आपको और भी बता दें कि वर्तमान में पीएम मोदी के कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान काम किया था। दिल्ली ने सार्वजनिक रूप से ट्रैफिक कम करने, बिना दस्तावेज वाले भारतीय प्रवासियों को वापस लेने और अमेरिकी तेल खरीदने की अपनी इच्छा का संकेत दिया है। तो हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी के इस दौरे की और भारत के साथ अमेरिका के दौरे की भी। तेल पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि ट्रंप पीएम मोदी से और बिना दस्तावेज वाले भारतीयों को वापस लाने के लिए कह सकते हैं। ये संख्या लगभग 7 लाख के से ज्यादा की बताई जा रही है। ट्रंप मोदी से अधिक अमेरिकी तेल खरीदने के लिए भी कह सकते हैं। देखिए, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो दोनों देशों के बीच भी इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया था, जबकि ज्यादातर जो देश थे वो नेटो कंट्रीज और अमेरिका के दबाव में आ गए थे, लेकिन भारत तब भी दबाव में नहीं आया था। और अब इसी तेल के मसले पर ट्रंप मोदी से अमेरिका से तेल खरीदने के लिए कह सकते हैं। 2021 में अमेरिका से तेल खरीदने में भारत टॉप पर था, लेकिन यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद इसमें बदलाव आया। ट्रंप और मोदी की मुलाकात ये निर्धारित करेगा कि भारत अमेरिका से कितना तेल खरीदने को तैयार है। मोदी ट्रंप के सामने ऊर्जा की डिमांड भी रख सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स पर बात हो सकती है, H1B1 वीजा पर बात हो सकती है, दोनों नेताओं के बीच टेक्नोलॉजी पर बात हो सकती है, ग्रीन एनर्जी पर बात हो सकती है, वेपन्स पर बात हो सकती है। तकनीकी सहयोग के मोर्चे पर मोदी H1B वीजा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ट्रंप के लिए पिच भी बना सकते हैं। अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय इंजीनियर्स को यह वीजा दिया जाता है और दिया भी गया है। भारत इस साल की क्वाड बैठक की मेजबानी करने वाला है और मोदी इसमें शामिल होने के लिए
ट्रंप को दिल्ली आमंत्रित कर सकते हैं। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। और अब आपको पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात की तस्वीरें दिखाते हैं। पिछली बार दोनों नेताओं की मुलाकात 24-25 फरवरी 2020 में अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में हुई थी और उसके बाद दोनों की छठी मुलाकात 24 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन में हुई थी। पांचवी मुलाकात 22 सितंबर 2019 को अमेरिका की ह्यूस्टन में आयोजित हाउडी मोदी नामक कार्यक्रम में हुई थी। ट्रंप और मोदी चौथी बार 26 अगस्त 2019 को फ्रांस में मिले और इस दौरान G7 देशों के सम्मेलन में इनकी मुलाकात हुई थी। उससे पहले दोनों नेताओं की तीसरी मुलाकात 28 जून 2019 को जापान के ओसाका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हुई थी। मोदी और ट्रंप की दूसरी मुलाकात 30 नवंबर 2018 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित G20 के शिखर सम्मेलन में हुई थी और दोनों की पहली मुलाकात जून 2017 में वॉशिंगटन में हुई। और अब पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर एजेंडा क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड पर बात होगी, न्यूक्लियर एनर्जी की चर्चा होगी, डिफेंस को लेकर डिस्कशंस होंगे, उभरती टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान पर विचार किया जाएगा, आतंकवाद रोधी अभियान पर चर्चा हो सकती है और इसके अलावा एजेंडे में व्यापार या ट्रंप द्वारा निष्पक्ष व्यापार, अवैध प्रवास और वीजा देरी की आवश्यकता को लेकर मतभेद पर भी बातचीत हो सकती है। तो ये तमाम बड़े पॉइंट्स हैं जिनको लेकर आज भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिका के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हो सकती है। तो एजेंडे पर हम लगातार बात कर रहे थे और एजेंडे पर बात करना इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये वो क्रिटिकल टाइम है जब वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। दुनिया कई खेमों में बटी हुई दिखाई दे रही है। पहले ऐसा था कि थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था भारत को क्योंकि दो खेमों में दुनिया बट गई थी, लेकिन इस वक्त कई खेमों में, कई हिस्सों में दुनिया बटी हुई दिखाई दे रही है और आप देख रहे होंगे कि दुनिया भर में जगह जगह कई वॉर फ्रंट्स खुले हुए हैं और ऐसे में इंडिया ने अपनी जो सिचुएशन है, अपनी स्थिति है, वो बिल्कुल न्यूट्रल बनाई हुई है। अब ब्रिक्स गठबंधन का मुद्दा होगा और ब्रिक्स गठबंधन के साथ साथ अगर आप देखें चाइना का भी मुद्दा होगा, H1B वीजा नीति होगी और चाइना का मुद्दा शी जिनपिंग को लगातार घेरने की कोशिश तमाम नेटो कंट्रीज करती रही हैं। निर्वासन के मुद्दे की भी हम बात कर रहे हैं और निर्वासन का मुद्दा इसलिए बेहद अहम है क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरीके से 104 भारतीयों का एक जत्था भेजा गया था अमेरिका की ओर से और ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरी खेप अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापस दोबारा जल्दी ही भेजी जाएगी। इस बारे में भी सूत्र बता रहे हैं। तो दो सुपर पावर्स हैं और इंडिया एक उभरती हुई सुपर पावर है जिसका लोहा पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि तमाम जो देश हैं उन्होंने माना है। पिछले 10 सालों में अगर फॉरेन अफेयर्स की बात करें, इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज की बात करें तो वो काफ़ी मजबूत रही है, जिसके बूते दुनिया भर में आपने देखा कि इंडियन वीज़ा, इंडियन पासपोर्ट का जो कद है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है, इंडियन पासपोर्ट मजबूत हुआ है। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। अब हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से हैं और वॉशिंगटन में उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको बताएं कि लगातार इंडियन डायस्पोरा की मौजूदगी भी है और आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से पहले तुलसी गबार्ड से भी नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी और तुलसी गबार्ड से मिलकर भारत की इंटेलिजेंस साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था पर और कैसे भारत और अमेरिका के रिश्तों को और प्रगाढ़ किया जाए और मजबूत किया जाए, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। देखिए, दो चीज़ें से पता चलती हैं क्योंकि ट्रंप से पहले अगर तुलसी गबार्ड से उन्होंने मुलाकात की है, एक तो पहले ये कि देश की सुरक्षा, देश की रक्षा सर्वोपरि है। दूसरा ये कि कोई भी हो, दुनिया का कितना भी ताकतवर नेता क्यों ना हो, कोई भी हस्ती सामने क्यों ना खड़ी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय और भारतीयता को प्राथमिकता देते हैं।